हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे हो सकते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हो सकती है, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके करियर की भी बात हम यहाँ पर देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। एंड आप न्यू लव के लिए देख रहे हो, शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। डिवाइन प्लीज गाइड अस। ओके, तो आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जी है, ऑस्पिशियस एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कैप्रिकॉर्न्स कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते में बैलेंस तो चाहते हैं, पर कहीं तो कुछ बात है जो सीक्रेट रख रहे हैं आपसे, कुछ छुपा के रखा है उन्होंने जो बताते नहीं है, या उनका स्वभाव ही सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। वो स्वभाव से ही वैसे हैं कि कुछ हमेशा अपनी बातें मन में दबा के रखते, कुछ बताते नहीं है, चाहे वो दर्द हो, कुछ अच्छी बात हो, कुछ भी बात हो, अननेसेसरीली वो अपनी सारी बातें दिल में रखे रखते हैं। और यही बात है कि एक दिन फिर वो सारी बातें बाहर भी आ जाती हैं उनके, फिर उससे दोनों को तकलीफ़ हो जाती है। तो यही बात है। तो इन दिनों आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है लाइफ में, क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, आपको भी ब्लेम करते रहते हैं वो, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन अपने आप से लड़ रहे हैं, बोलो, अपने ईगो से जूझ रहे हैं, अपने इनर इश्यूज़ से जूझ रहे हैं, इनर इश्यूज़ को क्लियर करने में लगे हुए हैं, या फिर ये आपकी भी एनर्जी रह सकती है। फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप दोनों भी फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हो, ये भी कहीं की एनर्जी रह सकती है कि जॉब एंड बिजनेस में थोड़ा सा सेटबैक लगा हुआ है, न्यू जॉब देख रहे हो, या जॉब में कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, ऐसे आपको मतलब क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि आपने अब तक समझो कोई बिज़नेस कर रहे थे और एकदम से अभी टाइम ऐसा आ गया कि आपको जॉब करने की नौबत आई है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, काफ़ी टाइम चला गया है, तो ये भी एक टेंशन है। लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, आपके पर्सन जो है गिव अप नहीं करना चाहते हैं। सेविंग्स पूरा अच्छे से आप सेविंग्स पर ध्यान दोगे, सेविंग्स सही से रखोगे। और यहाँ पर और एक बात है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो इस रिश्ते पर गिव अप करना नहीं चाहते हैं। शायद आप दोनों सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन आप दोनों के ही पास हो, ये भी हो सकता है। देखिए, बोला और बात भी वही है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इनडायरेक्टली कुछ ऐसे निगेटिविटी भी दिमाग में रख रहे हो और वैसे ही स्ट्रॉन्ग सोच बना के रखे हो, तो वो चीज़ें भी डायरेक्टली मैनिफेस्ट हो जाएगी, है ना। प्रॉब्लम बढ़ने से बेहतर है कि कम हो जाए, तो इसलिए आप जो भी सोचोगे अपने सोच पर कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। एक वक्त में बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आए इन दिनों, ये हो सकता है, चाहे जॉब रिलेटेड हो या फिर लव लाइफ रिलेटेड हो। आपके पर्सन जो है वो बहुत कंफ्यूज है, उनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो सारे क्वेश्चन मार्क से बोलो, या फिर एक तरह से उनको चुनौतियाँ बहुत हैं उनके सामने, चाहे पर्सनल की हो, प्रोफेशनल की हो, सोशल लाइफ, आप हर चीज़ उनको ऐसे लगता है चुनौतियाँ हैं। और आपको ऐसे लगता है आपके पर्सन है ना, सारी 10 बातें बताते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो छुपा के रखते हैं आपसे, ऐसे आपको लग रहा है इन दिनों, ये भी हो सकता है। तो मल्टीटास्किंग आपको भी करना पड़ेगा, और आपके पर्सन की भी वो एनर्जी रहेगी कि आप दोनों को अपने लाइफ में अपने आप को संभाल कर अपने करियर की तरफ, पैसे मतलब इनकम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। बहुत सी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि हाथों से फिसलती जा रही है, बहुत अच्छे अच्छे जॉब है बोलो, या कुछ भी, कुछ अच्छा टाइम था वो हाथ से निकल चुका है, ऐसे आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपने खो दी हो। लेकिन एक नई शुरुआत बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, आप पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए। रियूनियन रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी यहाँ स्ट्रांग बन रही है। एंड आपके पर्सन जो है शायद मूव ऑन करने का सोच रहे थे, ऐसी भी एक एनर्जी लग रही है, या फिर आप अपने पर्सन से इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोच रहे थे, ये भी बात हो सकती है। किसी की भी एनर्जी हो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। वाओ, द ब्यूटीफुल एनर्जी सन के साथ यहाँ पर पावरफुल एनर्जी है, एनर्जी की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे आप लोग, बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहोगे, जितना भी अभी निगेटिव सोच रहे हो वो सब निकल जाएगा, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। रिश्तों में हीलिंग आएगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी, एंड हेल्थ में भी हीलिंग आएगी। अगर हेल्थ इशूज़ चल रहे थे तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है आपके इसी पर्सन के साथ, या पहले से शादीशुदा हो तो उसमें एक्सपांशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। हर तरह से आपकी ज़िंदगी में हीलिंग एंड हैप्पीनेस बना रहेगा, ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। साथ में एक चीज़ और है कि आपको कोई नया जॉब या बिज़नेस के तरफ आगे बढ़ना है तो वहाँ भी सक्सेस मिलेगा आपको, तो सक्सेस की एनर्जी रहेगी। और आप लोग ट्रैवलिंग के एनर्जी में भी रह सकते हो,
और आप लोग शायद ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग रीलोकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग बनता है शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों का। बात ही कर रहे हैं ट्रैवलिंग की, कार्ड भी आ गया कि एक एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, साथ में ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग यानी 2 सिटी 2 कंट्री ऐसे ट्रैवल आप करो, या आपके पर्सन के लिए भी ये बात रह सकती है। तो फाइनली एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी आपके ओवरऑल लाइफ में बनी हुई रहेगी यहाँ पर। और आपके जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो इंट्यूटिव रहेंगे, बहुत हीलर रह सकते हैं, वो डॉक्टर रह सकते हैं, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक पर्सन रहेंगे और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, और उनकी बातें करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको भी अच्छे लगेंगे। लेकिन न्यू लव की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अच्छे प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, शादी भी फिक्स हो सकती है आपकी। लेकिन पास्ट के जो वुंड्स हैं उनको पास्ट में छोड़ दीजिए, या पास्ट की जो तकलीफ़ है रिश्तों की। वैसे तो सभी ने पास्ट की एनर्जी को पास्ट में छोड़ देना सही होता है, लेकिन वो होता नहीं है। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो फिर भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लियो, वर्गो अगेन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, तो डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है स्ट्रांगली। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, थोड़ा सा रुक जाइए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा रुके, सोचे समझे और फिर आगे बढ़े। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पहले ही बोला था पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, तो वही बात है कि पास्ट की एनर्जीज आपको रोके रख रही है। आपके जो भी आपके सामने अभी लाइफ चैलेंज लेकर आया है, आप उस चैलेंजेस को, उन चैलेंजेस को पार कर सकते हो। आप या आपके पर्सन, किसी के लिए भी हो ये गाइडेंस। लेकिन पास्ट की कुछ एनर्जीज है जो आपको रोके रख रही है, जो आपके ग्रोथ के बीच में आ रही है। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, आपने क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? पास्ट से जो निगेटिविटी लाई है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अभी। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड, आप कितने कमिटेड हो अपने रिश्तों से, अपने आप से, उसको अभी टेस्ट करने का टाइम है। थोड़ा सा आप आत्म परीक्षण कीजिए, खुद को देखिए, टटोल के देखिए अंदर क्या है। मतलब कहीं हमारी तो गलती नहीं है, हम तो कहीं गलत नहीं हो रहे, वो भी देखना पड़ेगा। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ये चीज़ें तो बड़ी इम्पॉसिबल है कि हाँ हमारे पर्सन कभी सुधर भी जाए, वो आप भी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी होने लगती हैं, और इन दिनों कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आप लोग करने जा रहे हो। स्लीपिंग ब्यूटीज़ ड्रीम, तो आपको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आए और सब कुछ सही हो, ये जो है ये सिर्फ हमारा सपना हो सकता है, ये कभी आएंगे, आकर फिर सुधर जाएंगे हमेशा के लिए, ऐसा हो सकता है। ये एक बात। दूसरी बात ऐसी है, आपको ऐसा लग रहा है इन दिनों कि जॉब को या हमें कब मिलेगा, हम कर भी पाएंगे क्या, 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा टिक भी पाएंगे क्या। काफ़ी लोगों को ये भी एक टेंशन लग रहा हो, ये भी हो सकता है। द गार्डनर, आप अपने अपनों की और ख़ुद की बहुत अच्छे से केयर करना जानते हो। आप अपने अपनों को, अपने रिश्तों को संभाल के रखना, संवार के रखना जानते हो, उनकी केयर करना जानते हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आप खुद की तरफ खुद ध्यान दो तो ठीक है, दूसरे आपका केयर नहीं करते हैं, ऐसी एक फीलिंग आपको लगने लगेगी इन दिनों। आप संभाल के रखते हो, आप दूसरों की ग्रोथ हो इसकी तरफ भी ध्यान देते हो, हर तरफ से दूसरों की केयर करते हो। जब आपका वक्त आता है तो कोई नहीं होता है, ऐसे आपको लगता है। डे एंड नाइट, कोई डिसीजन लेना है लेकिन आपको लग रहा है कि मैं डिसीजन ले पाऊंगा या नहीं, सही से हो पाएगा या नहीं ये डिसीजन। किसी सवाल का जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो, और हमने पहले भी कहा था वो सवाल का जवाब आपके भीतर ही आपको मिलने वाला है। कोई भी डिसीजन हो, लव लाइफ रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, चेंजेस रिलेटेड हो, आप पक गए हो, आपको ज़िंदगी में चेंजेस चाहिए अभी, क्योंकि आप वो छोटी सी इनकम में नहीं रह पा रहे हो। पर्सन हमेशा वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसी चक्कर में घूम रहे, वही साइकिल चल रहा है, साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा है, आपको उस बात का भी टेंशन हो रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो सोल्यूशन हमें हमारे अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। मतलब अभी तो कैप्रिकॉर्न के लिए यही गाइडेंस है कि आपके पास ही सोल्यूशन है। आप कैसे, तो वो आपको आत्म परीक्षण करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ रियलाइजेशन जब होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, शांत रहो, आ जाएगा ये 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा कौन सा प्रॉब्लम है, क्या है, कैसा सॉल्यूशन निकालना है उसका, और कैसे हमारी लाइफ को फिर से फ्लो में लेकर आना है और एनर्जेटिकली आगे बढ़ना है। यहाँ पर सन की एनर्जी भी तो आई थी। लिबर्टी, आपको फ्रीडम चाहिए। हमने बोला ना आपको यहाँ से बाहर निकलना है, जो अभी चल रहा है ना साइकिल, ये साइकिल ब्रेक करके बाहर निकलना है। फ्रीडम चाहिए आपको, लिबर्टी चाहिए, आपका खुद का वजूद है, आपको भी अपनी स्पेस चाहिए, आपको भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है जैसे आपने सोचा था। भले ही फिर शादीशुदा हो आप, या कमिटेड में रिलेशनशिप में हो, या जिस भी तरह से आप सोच रहे हो, तो ये बात है यहाँ पर कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ जैसे आपने सोची थी वैसी हो, वो आप स्ट्रांगली चाह रहे हो। एंड यहाँ पर है ईवा, मतलब लोग कोई अपने लग रहे हैं पर वो अपने हैं नहीं। ऐसे कोई आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने लोग हो सकते हैं, आपके कोई भी लोग हो सकते हैं वो, ठीक है। पर्सन हो ऐसा मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन
आप खुद समझदार हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को लेकर कुछ गलत सोचते हैं, लेकिन आपको दिखाते कि आपके दोस्त हैं, आप अच्छा सोचते हैं। या बिजनेस करियर जॉब में आपको ये लोग मिले हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा संभल के रहना है, जो मतलब दिखाते कुछ है और है कुछ और। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहे आप, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। मर्मेड्स लव, तो आप है ना अपने पर्सन की तरफ से एक अनकंडीशनल लव की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, और आपके पर्सन जो है शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके तरफ से उनको अनकंडीशनल लव बहुत मिल रहा है, लेकिन उनके तरफ से ये फ्लो जो है वो कम ज़्यादा होता है या फिर नहीं होता है। कभी कभी ईगो सेल्फ से वो यहाँ पर मतलब ईगो सेल्फ से एक्ट करते हैं, वो ईगो सेल्फ से सब कुछ करते हैं, तो इसीलिए ये हो रहा है। वो जब तक पूरे दिल से, पूरे मन से, स्पिरिचुअल लेवल पर या ओपन माइंड सेट के साथ नहीं आगे आएंगे, पूरी तरह से दिल खुलकर आपसे बात नहीं करेंगे, जो आप करते हो, जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हो, उनको लेकर जो सोचते हो, वो जब तक वो नहीं सोचेंगे तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेगी कि आपके मन में उनको लेकर अजीब ख्याल आना, ये रिश्ता सफ़र होना, रिश्तों में प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें चलती रहेगी तब तक, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। ऑल इज़ कनेक्टेड, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आपके पर्सन को लगता है वो कुछ भी करेंगे और आपको पता नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप दोनों इनविजिबल कॉर्ड से कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो हर चीज़ें एक दूसरे को समझ में आ जाती है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ अंडर माई अम्ब्रेला, तो आपके पर्सन या आप है ना इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। आपके पर्सन जो है इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे या समझना नहीं चाह रहे, ऐसे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो और वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहते, या बहुत काफ़ी कम टाइम, मतलब ऐसा होता है कि वो है। बाकी तो आपको बाकी टाइम आपके प्रॉब्लम्स हो, कुछ हो, आपको खुद को ही देखना पड़ता है। ब्रेकिंग बैरियर्स, अब जो भी लिमिटेशंस आपके बीच में आ रही है, आई एम एक्सपांडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। हमने पहले भी बोला था और यही एनर्जी कंटिन्यूस चलती आ रही है यहाँ तक कि आपको ये सब जो चल रहा है साइकिल, वही प्रॉब्लम्स वाली साइकिल, रिश्ते की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो, वही सब क्या हो रहा है, ये इतने सालों से एक ही साइकिल में फंसे पड़े हैं। तो वो अगर ब्रेक करना है तो आपको अपने आप को पहले तो रेडी करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा स्पिरिचुअल लेवल पर। अगर फिजिकल इश्यूज़ है तो वहाँ पर भी हीलिंग लानी पड़ेगी, सही करना पड़ेगा खुद को, और फिर वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इमोशनल लेवल पर भी, क्योंकि आपने कुछ माइंडसेट बना के रखे हैं, आप तक के जो सेटबैक्स लगे, जॉब में जो प्रॉब्लम्स हुए, आप कहीं पर भी 2 महीने या 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा जॉब नहीं कर पाए, किसी कारणवश, ईगोवश या जो भी आप समझ नहीं पाए, इंटरेस्ट नहीं है, जो भी हो, लेकिन अब आपको उसमें सब में से बाहर आकर पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सोचते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा पूरी हिम्मत के साथ। ये बात यहाँ पर है, और आप खुद ये बैरियर्स जो बीच में लगे हुए हैं इनको ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहोगे। अभी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाना, जो लिमिट्स लगा के रखी है आपने खुद ने या वक्त ने लगा दिया आपके सामने, या कुछ तजुर्बे आपके ऐसे रहे हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं आपको कि उस वजह से शायद आपने ही वो लिमिट्स लगा दी अपनी। तो अब आपको वो बैरियर्स जो है लिमिट के, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, इन दिनों सब कुछ मिराकुलसली चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, मतलब चेंज हो जाएगा मिराकुलसली सब कुछ, क्योंकि आप खुद चाहते हो चेंजेस आए, आप खुद हिम्मत करना चाहते हो, आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुद ये साइकिल को ब्रेक करना चाह रहे हो। इस वजह से ये हमारे अंदर की ही एनर्जी होती है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आप है ना खुल के बात कीजिए लोगों से, फिर वो जॉब रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, अपने दोस्तों से बात करनी हो या अपने पर्सन से बात करनी हो, कुछ भी हो, पूरी तरह से कम्युनिकेशन अपना फ्री रखिए। कुछ भी हाइड एंड सीक वाला टेंशन नहीं रखना है कि मैं इससे कैसे बोलूँ, इसको कैसा लगेगा, जो लगना है लगे। हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ सच्चाई बता रहे कि हमें ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। द जनरेटर, स्टेइंग ग्राउंडेड, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है आपको, एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रखें अपनी ज़िंदगी में। एनर्जीज़ अपना काम करने वाली है, एनर्जीज़ बहुत हाई रहेगी इन दिनों आपकी, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को हाई होने दीजिए, ठीक है। और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा आप लोग इन दिनों। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, अब ऐसा है, अब फाइनली वो टाइम आ रहा है कि आपको ना मतलब अपनी तरफ से सारा काम आपने कर लिया है, फाइनली आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, और अब रीयूनियन रिकन्सिलेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अपने रिश्तों में, अपने पर्सन के साथ वाले रिश्ते में, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या सोलमेट जर्नी पर हो, ठीक है, या जैसे भी मतलब। और आपके जॉब या करियर की बात करते, बिजनेस की बात करते, तो वहाँ पर भी वही बात है कि सारा काम हो गया है, जो इंटरनली प्रॉब्लम थी वो निकाल दी है आपने, और अब एक नई शुरुआत के लिए आप रेडी हो। आपके मेहनत का नतीजा है ये। हम इटरेट एंड रिचार्ज, वही बात है, आप अभी भी वर्क करो, नहीं किया है तो अभी करो, आगे बढ़ो, सही रहेगा वो आपके लिए, सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग
इन्फॉर्मेशन, तो जो जहाँ से भी आपको खुद को हील करना है, हीलिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये करो तो सब सही हो जाता है, वो करो तो सही होता है, तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कार्ड आ गया मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके भीतर जो एनर्जी है, वो जो पावर है, वो मैजिकल पावर, उसको भी अभी अनलॉक कीजिए। मतलब आप अपने पोटेंशियल को समझिए, पहचानिए। इन्फिनाइट पावर है आप में, आप चाहो तो सब कुछ पल में चेंज कर भी सकते हो। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। लव गाइडेंस, आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबल रहेगा, यहाँ पर नज़र आ रहा है ये बात यहाँ पर विद दिस कार्ड। तो इन दिनों आपका रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आप भी पॉजिटिव सोचिएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं हम यहाँ पर। हार्मोनी की एनर्जी बनी रहेगी आपके रिश्तों में, और आपके पर्सन चाहते हैं कि अब हार्मोनियस एनर्जी बनी रहे उनके और आपके लाइफ में। प्लीज़ एक्सेप्ट माय लव, वो पूरे दिल से चाहते हैं कि अभी आप उनको एक्सेप्ट करो, उनका ट्रू लव एक्सेप्ट करो। मिस यू, बहुत मिस करते हैं आपसे। बात करेंगे तो बताएंगे वो आपको ये बात। वेडिंग रिंग, आपके लिए वेडिंग रिंग खरीदी है या खरीदना चाह रहे हैं वो, ऐसा लग रहा है। कैंसर, किसी के पर्सन कैंसर हो, ये हो सकता है। फैमिली, ओके, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर किसी के यहाँ फैमिली इशू रहे होंगे। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी आपके रिश्तों में। एक्स लवर, ओके, आप में से किसी के तो रिलेशनशिप में एक्स लवर की शायद एंट्री हो गई थी, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ गए हो, ये भी हो सकता है। तो आई होप कैप्रिकॉन्स आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।